जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन दाखिले का कार्य गुरुवार को संपन्न हुआ। इस बार पुलिस की सख्ती का असर साफ दिखाई दिया। जेएनयू में अपेक्स पदों के प्रत्याशी नामांकन दाखिले के लिए एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे। यहां पुलिस के कड़े बंदोबस्त किए गए। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हनुमान तरड, रविंद्र सिंह भाटी, त्रिवेंद्र पाल सिंह, अजय सिंह टाक, सुधीर विश्नोई सहित विभिन्न प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इन्होंने जेएनयू में व्याप्त छात्र समस्याओं के समाधान की बात कही। साथ ही कहा कि वे छात्रों के हितों के लिए संघर्षरत रहेंगे। मैंने एआईएसएफ प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है और अभी मैंने एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। लेकिन मुझे खुशी है कि विश्वविद्यालय का विद्यार्थी अब जाग चुका है और विश्वविद्यालय में अब ऐसे छात्र संघ अध्यक्ष बनाने की तैयारी में है कि वो विश्वविद्यालय के तमाम मुद्दों पर लड़ाई लड़ सकें। और मैंने विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों से वादा किया है, मैंने मेरे एक विजन रखा है, मैनिफेस्टो रखा है, जिसमें मैं तमाम 20 मुद्दे रखे हैं जिस पर मैं विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद उन पर अमल करूंगा। और विश्वविद्यालय में कहीं न कहीं अब जो एक शांति का माहौल है और सब कुछ विद्यार्थी के अंदर यही जोश है कि छात्र संघ अध्यक्ष 2019 को लेकर के जो तैयारियां चल रही है, 27 तारीख को वोटिंग होनी है, उसको लेकर के विश्वविद्यालय के तमाम छात्र जो है उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। और विश्वविद्यालय के विभिन्न संकाय के हॉस्टल्स का नवीनीकरण और उसका जो भी सुविधाएं उपलब्ध करवानी, शौचालय की हो या बाथरूम की हो, व्यवस्था उपलब्ध करवानी। इसके अलावा हर फैकल्टी में यदि मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनता हूँ तो मेरी बहनों के लिए कैन कॉलेज में मेरे खुद के फंड में से 5 लाख रुपए की पुस्तकें उपलब्ध करूँगा और उपकरण उपलब्ध करूँगा। अब जो छात्र संघ चुनाव रह गया है, ये एक विचारधारा की लड़ाई है। ये अब संगठन चुनाव नहीं लड़ रहा है, समस्त छात्र शक्ति और सब छात्र वो चुनाव लड़ रहे हैं। आज मैं किसी संगठन से नहीं हूँ, पर मेरी विचारधारा हमेशा से विद्यार्थी परिषद की रही है और आगे भी रहेगी। पर 36 कौम और जो छात्र शक्ति निर्धारित करेंगे वही 28 तारीख को दिखेगा। और मुझे पूरा भरोसा है 36 कौम और विद्यार्थी परिषद और उसके अलावा छात्र शक्ति का हमेशा से मेरे साथ सहयोग रहा है और आगे भी रहेगा। बाकी उसे कहते हैं जो एकदम से हटकर विचारधारा अलग करके चुनाव लड़ता है। मैं तो एक परिवार का सदस्य था, वो तो मेरा परिवार है, परिवार हमेशा से मेरा परिवार रहेगा। मैं उसकी विचारधारा के साथ हूँ, पर अंदर बैठे चंद दलालों के साथ नहीं। मैं उनके विपक्ष में खड़ा हूँ, मैं किसी संगठन के विपक्ष में नहीं खड़ा हूँ। और आज मेरे साथ छात्र शक्ति और साथ 36 कौम का प्यार और साथ है। मेरे विद्यार्थी, मेरे सहपाठी, मेरे जूनियर्स जो मेरे साथ रहे हैं इतने टाइम से, उन्होंने मेरे साथ समय निकाला है, उन सबका प्यार और समर्थन मेरे हमेशा से। सबसे बड़ा मुद्दा पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जयनारायण विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाना, और उसके अलावा एक छात्र संसद होनी चाहिए जिसके अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र सीधा संवाद कर सके, जिसकी मध्यस्थता छात्र संघ करेगा। और उसके अलावा प्रवेश परीक्षा और परिणाम जो मुख्य मुद्दे रहते हैं, हमेशा विद्यार्थी का सबसे बड़ा प्रवेश एडमिशन हमेशा टाइम पे हो, परीक्षा हमेशा टाइम पे और उसका परिणाम हमेशा टाइम पे हो। इस चुनाव में हम जातिवाद और गुंडागर्दी से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के नाम पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी नियमित विद्यार्थियों की समस्याएं सुलझाने के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। कैंपस को भयमुक्त वातावरण रखने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी समस्याएं आज तक पूर्व में लड़े हुए छात्र संघ अध्यक्ष नहीं कर पाए, वो हम पूरी करेंगे। ये विश्वास के साथ में आज मैंने ये दाखिला किया है और इसी के रूप में हमने आज ये छात्र संघ अध्यक्ष नामांकन दाखिल किया। जिस तरीके का मान सम्मान, प्यार और मुझे आशीर्वाद मिल रहा है इसे, और 2019 का जो छात्र संघ चुनाव है उसके अंदर जिस मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं उन मुद्दों के अनुरूप जो पिछले 2 महीने से छात्र संघ चुनाव की कैंपेनिंग चल रही है, इस कैंपेनिंग के तहत हमें विश्वविद्यालय के नियमित छात्र छात्राओं का अपार मान सम्मान, प्यार मिल रहा है। तो जिस तरीके से आज हमने नामांकन भरा और मुझे बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर विश्वविद्यालय के साथी मेरे को आशीर्वाद और मत समर्थन के लिए आए, तो इससे मैं ज़रूर आशा और उनसे सहयोग की भावनाओं को देखते हुए ये कह सकता हूँ कि एनएसयू इस बार फिर से हैट्रिक मारेगी। हमारा मुख्य मुद्दा है जो विश्वविद्यालय को ई रिक्शा से जोड़ना। ई रिक्शा से जोड़ने के बाद विश्वविद्यालय के अंदर जो बहनें हैं उनको एक सुरक्षा के हिसाब से बेहतर मान सकते हो। दूसरा मेरा मुद्दा है कि विश्वविद्यालय के अंदर एक जो विद्यार्थी आते हैं उनके एक सिटी बस का जो कार्ड बने जिनके अंदर उनका किराया फिक्स हो। और तीसरा
हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है विश्वविद्यालय के अंदर लाइब्रेरी, इनके अंदर सुधार करना, डिजिटल बनाना और भी इसके अलावा कई हमारे विजन है जिनको हम समय के अनुरूप पूरा करेंगे। इसी प्रकार अपेक्स के अन्य पद वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त महासचिव पदों के लिए भी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। नामांकन दाखिल का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का था। इस बार मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर यानी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पर चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मेरा अहम मुद्दा ये रहेगा इस चुनाव के अंदर, अगर मैं विजय होता हूँ या चाहे नहीं होता हूँ, मेरा ये मुद्दा ये रहेगा यूनिवर्सिटी ग्रेडअप और सबसे बड़ी बात प्लेसमेंट, जो यूनिवर्सिटी के अंदर अभी तक अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रही है। जो यहाँ से पास आउट हो रहे हैं उनके लिए प्लेसमेंट के लिए मैं कार्य करूँगा। मैं NSI का दावेदार हूँ। अब मैंने अभी नामांकन भरा है महासचिव का, जस्ट फॉर्म भरकर बाहर आया हूँ। अब मेरा मुद्दा ये रहेगा, मेन मोटिव ये रहेगा, जो ये यूनिवर्सिटी जो A ग्रेड से C ग्रेड चली गई है, तो यूनिवर्सिटी के इस लेवल को वापस इंक्रीज़ करना है। और जो नियमित कक्षाएं नहीं लग रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी का ख़राब है, जो सेल्फ की फीसेस लेते हैं लेकिन उनको क्या कहते हैं, सेल्फ की फीसेस लेने के बाद भी यूनिवर्सिटी उनको वो चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराती है। तो मैं सेल्फ के सबसे ज़्यादा मुद्दा ये रखूँगा, जब यूनिवर्सिटी इतना फंड बच्चों से ले रही है तो उनके लिए वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएं, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करवाएं। जो यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट बन रखा है, सब जगह छावनी लग रखी, हर इलेक्शन में लड़ाईबाजी होती है, गुटबाजी होती है, तो ये रोकेंगे और ऐसे ऐसे लोगों को मौका देंगे जो यूनिवर्सिटी के इस लेवल को वापस इंक्रीज़ करें।